बच्चों, आप अक्सर मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर नहीं कर पाते, यानी आपको नहीं समझ आता कि कौन सा जो हमें वाक्य दिया गया है या जो पद दिया गया है वो मुहावरा है या वो लोकोक्ति है। लोकोक्ति का अगर हम अर्थ देखें तो क्या होती है, लोक में प्रचलित, यानी कि जिन बातों में, यानी जिस शब्द में हमें क्या दिखा दे कि जो उसका वाचक पद है, यानी जो बोलने वाला शब्द है, वो उसका अर्थ न लेकर के उसका लक्ष्यार्थ लिया जाता है, यानी उसकी लक्ष्य क्या है, किस पर्पज से, किस लिए वो शब्द कहा जा रहा है या उससे क्या अर्थ निकलता है, वो अर्थ उस शब्द में नहीं होता, उसमें छुपा हुआ होता है। तो जब ऐसे शब्दों की प्रधानता होती है तब उन्हें हम कहावत, प्रवाद या लोकोक्ति या जनश्रुति कहते हैं। यानी लोकोक्ति के बहुत सारे अब शब्द हैं, चाहे हम जनश्रुति कहें। जनश्रुति का मतलब ये है जो जन लोगों में जो प्रचलित हो, जो सुना हुआ हो। भाई लोकोक्तियाँ कहाँ से आती हैं? समाज से आती हैं, समाज में जो प्रचलित होता है। अब अक्सर कहते हैं कि अगर किसी को काम नहीं आता, कह देते हैं अरे नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो लोग कह देंगे भाई आंगन टेढ़ा से ये मतलब नहीं है कि आंगन टेढ़ा है, मतलब क्या है कि आप जिस काम को नहीं करना चाहते उसमें आप बहानेबाजी ढूंढते हो, तो वहाँ पर ऐसी बातें लोकोक्ति जो है कही जाती हैं। अध जल गगरी छलकत जाए, फिर पछताए होत का जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। बड़ी सुंदर बात होती है लोकोक्ति में। लोकोक्ति में पूरी बात कही जाती है। मुहावरे जो होते हैं वो वाक्यांश होते हैं। घी के दीपक जलाना, बात वहीं खत्म हो गई। टेढ़ी खीर होना, है ना। तो जो इस तरीके से वाक्यांश होंगे वो मुहावरे होंगे, और जहाँ वाक्य पूर्ण होगा, जहाँ स्वतंत्र प्रयोग होता है, वहाँ वो जनश्रुति कहलाती हैं। पूरा अर्थ जहाँ स्पष्ट कर देती हैं। फिर पछताए होत का जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, तो फिर क्या फ़ायदा है? यानी पूरा अर्थ आपको दिया। यहाँ पे अक्सर चिड़ियों के चुगने से नहीं है, यहाँ पे क्या है कि जब बात खत्म हो गई तब फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। हमें कोई एक्शन करना है, कोई स्टेप उठाना है या कोई बात कहनी है तो हम कब कहें? जब उचित समय है, और नहीं तो फिर पछताए होत का। तो इसलिए हम क्या अंतर करेंगे? मुहावरे होंगे वाक्यांश और लोकोक्तियाँ होंगी क्या? जहाँ पर पूर्ण वाक्य होगा और वहाँ पर उस जो वाक्य है उसका शब्द का अर्थ न लेकर के उसका लक्ष्य, यानी लक्ष्य क्या है वो लिया जाता है, यानी कहने का भाव क्या है। तो वहाँ जब वो भाव को हम पहचानते हैं, पकड़ते हैं, तब वो कहलाता है लोकोक्ति, जनश्रुति, कुछ भी हम उसको कह सकते हैं। और एक और बड़ा अच्छा अंतर होता है जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं तब, कि मुहावरे का प्रयोग भाषा में बल देने के लिए किया जाता है और लोकोक्ति का प्रयोग किसी घटना को बताने के लिए किया जाता है। अब जैसे हम करते हैं, मान लीजिए हमने एक वाक्य बनाया, कोई भी वाक्य हम ले सकते हैं जैसे इस तरीके का जिसमें हम मुहावरे का प्रयोग हो, घी के दीपक जलाना। तो अब ये नहीं कि हमने दीपावली पर घी के दीपक जलाए, वो मुहावरे का प्रयोग नहीं है। मुहावरे का प्रयोग क्या है कि मेरे परीक्षा में पास होने पर सबने इतनी खुशी सबको हुई कि घी के दीपक जलाए। तो वहाँ पर घी के दीपक जलाने का मतलब हुआ कि आपने बहुत अच्छा खुशी को व्यक्त किया, चारों तरफ उजाला कर दिया, तो वहाँ लक्ष्यार्थ है। वहाँ पर आपने जो बाकी के जो प्रयोग किया, तो वहाँ पर एक्चुअल में हम ऐसे कहते हैं कि हम दीपावली पर घी के दीपक जलाते हैं, तो वो भाव नॉर्मल हुआ। नॉर्मल यानी सचमुच में हमने घी में दीपक जलाया और जो घी के दीपक खुशी में जो जलाए हैं, तो वहाँ पे अर्थ होता है कि आपने खुशियाँ मनाई। तो वहाँ पर मुहावरे का प्रयोग होता है। मुहावरे अक्सर वाक्यांश होते हैं, ठीक है, और लोकोक्तियाँ पूर्ण होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोकोक्ति और मुहावरे में पहचान कर सकते हैं।